Dear students, in this lecture 2 part 2nd, in the topic how to translate sentences based on adjective clause, we have some practical examples of Hindi to translate into English. And in lecture 2 part 1 हमने आपको बताया था कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एडजेक्टिव क्लोज का और कौन कौन से एंटीसीडेंट्स हम यूज़ करते हैं और एंटीसीडेंट्स के साथ साथ कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ कहाँ पर और किस तरह किया जाता है, वो पूरी एक चार्ट में सारी बातें आपको बताई गई थी। अब उनका यूज़ करते हुए यहाँ पर हम इन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हमारे सामने पहला सेंटेंस है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वह यहाँ आता है। तो सबसे पहले हमने देखा जो है हु, विच और दैट। जो आया है बच्चे के लिए, बच्चा है इंसान, ह्यूमन बीइंग, तो हम जो के लिए हु का यूज़ करेंगे। और हमारा स्ट्रक्चर बताता है कि हु से पहले हमें नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो हु आया बच्चे के लिए तो हमने बच्चे को पहले लिखा, द चाइल्ड हु, फिर आगे सेंटेंस पूरा किया, वांट्स टू स्टडी, और फिर कॉमा लगा करके रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ सेंटेंस पूरा किया, कम्स हियर, यहाँ आता है। अब यहाँ पर रेड कलर से हमने बच्चा और वह दोनों लिखा है। चूँकि दोनों एक ही चीज़ हैं इसलिए उसको हमने एक ही बार लिख दिया, द चाइल्ड के नीचे हमने ही लिखा है, दोनों एक ही बात हैं तो चाइल्ड ही चाइल्ड के ही अंदर आ जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर देखेंगे हमने 3 कलर्स यूज़ किए हैं। रेड एंटीसीडेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, ग्रीन रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को डिनोट करने के लिए, और ब्लैक यूज़ किया है हमने रेस्ट पार्ट बचे हुए शेष भाग को यूज़ करने के लिए किसी भी सेंटेंस के। अब सेंटेंस नंबर 2 में हम देखते हैं, मैंने उस स्थान को देखा जहां अकबर का जन्म हुआ। तो जहां हमने वर्ड पकड़ा जहां, सबसे पहले हम रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन को पकड़ते हैं। तो जहां रिलेटिव एडवर्ब है हमने पकड़ा जहां किसके लिए आया है, स्थान के लिए। तो हमें सेंटेंस को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि स्थान मीन्स प्लेस पहले आए और उसके बाद वेयर लगे। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बना, आई विजिटेड द प्लेस वेयर अकबर वॉज बोर्न। हमने वेयर रिलेटिव एडवर्ब ग्रीन में लिखा और जो एंटीसीडेंट था वो हर सेंटेंस में रेड से लिखा है। इन सेंटेंस नंबर 3 यही तरीका है जिस तरह आप पास हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले चुना सेंटेंस के अंदर कि भाई रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है। तो हमें जिस तरह रिलेटिव एडवर्ब के रूप में मिला, रिलेटिव एडवर्ब से पहले उसका एंटीसीडेंट आएगा, मतलब जिस तरह किसके लिए आया है, तरीके के लिए, तो तरीका उसका एंटीसीडेंट हुआ। तो द मेथड हमने पहले लगा दिया रेड कलर में। रेड कलर के अंदर हमारे एंटीसीडेंट्स और ग्रीन कलर के अंदर हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बना, दिस इज द मेथड हाउ यू कैन पास। जैसे कि भी हमने ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है और हम इसको हर बार बता रहे हैं कि सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। तो वैसे ही आप देखेंगे कि पहले आपका प्लेस आया, फिर आप ये नाउन प्रोनाउन वाला, फिर रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब, फिर उसके बाद वेयर आया, उसी तरह से मेथड आया, फिर आपका हाउ आया, फिर बचा हुआ सेंटेंस आया जितना भी वह है। तो अब हम पहुँचे 4 नंबर सेंटेंस पर। 3rd सेंटेंस था हमारा, दिस इज़ द मेथड हाउ यू कैन पास। 4th सेंटेंस में कहा गया, उस लड़के को बुलाओ जिसकी किताब खो गई है। तो जिसकी किसके लिए आया है, लड़के के लिए। तो पहले लड़के वाली बात हमें पहले पूरी करनी पड़ेगी, कॉल फॉर द बॉय, क्योंकि बॉय के बाद हुज एडजस्ट होना है। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा हुज बुक इज़ लॉस्ट। तो हमारा फुल स्ट्रक्चर हुआ, कॉल फॉर द बॉय हुज बुक इज़ लॉस्ट। इन सेंटेंस नंबर 5, मुझे वह समय बताओ जब आप पढ़ते थे। तो जब आया है समय के लिए, तो समय के लिए आया टाइम। तो अब हमें वहन जब के लिए और टाइम उससे पहले एडजस्ट करना है। तो और टाइम से पहले फिर हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो करनी होती हैं। तो टाइम से पहले हमें टेल मी लिखना पड़ेगा क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है और टाइम ऑब्जेक्ट है। तो हमने लिखा टेल मी द टाइम व्हेन यू यूज्ड टू स्टडी। व्हेन जब के लिए आया है और व्हेन की वजह से एंटीसीडेंट द टाइम आया है। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ ट्रांसलेशन, मुझे वह समय बताओ जब आप पढ़ते थे का। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को एंड करें, एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि जब भी हमें किसी भी एंटीसीडेंट के अंदर वह लगा हुआ आ जाए तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वह की इंग्लिश
दैट नहीं लगाते, दैट टाइम एक्सप्रेशन रॉन्ग है। हम किसी भी एंटीसीडेंट से पहले द लगाते हैं, द बॉय हु, द टाइम व्हेन, द प्लेस वेयर। और उसी तरह से जब भी कहीं पर वे शब्द आ जाए तो वे शब्द के लिए हम दे ना लगाकर दोज लगाते हैं। शेष अगले लेक्चर में। इन सारे रूल्स को समझने के लिए आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।